क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण किस जनजाति से थे? बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है, प्रथम शहीद कौन थे? शहीद वीर नारायण बिंझवार जनजाति के थे। निम्न में से किस क्षेत्र में बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह के नायक थे? तो छोटा नागपुर पठार। ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ये इससे छोटा नागपुर पठार मतलब झारखंड से लगा हुआ है। ठीक है, झारखंड में विस्तार है छोटा नागपुर पठार का। तो ये वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे मुंडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो इसीलिए मुंडा आदिवासी का जो क्षेत्र है उसे छोटा नागपुर पठार से संबंधित किया गया। ठीक, गहिरा गुरु किस जनजाति से थे? तो कंवर जनजाति के थे। ठीक है, गहिरा गुरु कंवर संप्रदाय के थे। इन्होंने जसपुर में संत गहिरा गुरु आश्रम की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण बिंझवार जनजाति की हमने देखा। ठीक है, 1856-57 के सोना खान विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक, टाइगर किड के रूप में विख्यात चंदेरू मंडावी, पूरा नाम ये है चंदेरू मंडावी। ठीक है, इससे अभी CGPSC 2021 अभी आपने अगर दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, चंदेरू मंडावी से संबंधित। ये नारायणपुर का है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? तो बिंझवार जनजाति। ठीक है, सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ है शांति की ओर लौटो। ठीक है, ये तो कार्यक्रम हुआ था 2003 से 5 के बीच में चला था। ठीक है, सलवा जुडुम कार्यक्रम था। तो इसका मतलब जो नक्सली है ना, उन्हें शांति की ओर लौटने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह हमने देख लिया, बिंझवार जनजाति के थे। गहिरा गुरु कंवर जनजाति के थे। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, गहिरा गुरु किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सामाजिक उत्थान। गहिरा गुरु है ना, सामाजिक उत्थान, पर्यावरण क्षेत्र में मतलब कार्य करते थे, सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य करते थे। ठीक है, शहीद वीर नारायण के बारे में जानिए कि इनका जन्म हुआ था 1795 में सोना खान बलौदा बाजार में हुआ था। ठीक है, बिंझवार जनजाति में हुआ था। इनके पिता का नाम भी याद रखिए, राम राय बिंझवार था। ठीक, ये छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। ठीक है, कब? जो 1856-57 में हुआ था ना सोना खान का विद्रोह, उसी में से इनका जन्म 1795 में हुआ। ठीक है, अगर ये इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के जो भी है विद्रोह और जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी, जो भी आप एक कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उसमें आप ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स से आप याद करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो आप कोर्स परचेस करना चाहते हो तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनजाति विशेष। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति का पंचायत प्रधान क्या कहलाता है? तो कुरहा। ठीक है, क से कमार, क से कुरहा, याद रखिएगा। ठीक, भूंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है? तो रसोई घर। ये अभी वर्तमान 2021 का भी फिर से क्वेश्चन था PSC का, CGPSC, जो भी बहुत टफ पूछा गया था। ठीक है, किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो भूंजिया जनजाति को। इस राज्य के बिंझवार जनजाति का चिन्ह क्या है? तो तीर है। ठीक है, बिंझवार जनजाति का चिन्ह क्या है? तीर है। अब ये भी याद रखिएगा कि उपयुक्त वर नहीं मिलता ना, तो उन लोग तीर से शादी कर देते हैं। ठीक है, तो बिंझवार जनजाति में ही तीर विवाह प्रचलित है। ठीक है, विवाह, तीर विवाह किसमें प्रचलित है? तो बिंझवार जनजाति से। ठीक है, और एक है महुआ के पेड़ से विवाह। महुआ के पेड़ से विवाह किसमें प्रचलित है? हल्बा जनजाति में। ठीक है, ये हमने पहले शायद डिस्कस किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सलवा जुडुम का अर्थ है शांति की ओर लौटो। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दंतेवाड़ा में। ठीक है, ये 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बोल सकते हैं कि आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत परसेंटेज वाइज पूछा तो दंतेवाड़ा में ज़्यादा है। हनालगट्टा स्मृति स्तंभ हमने देखा था, माड़िया, दंडामी माड़िया, बुझ माड़िया, इन सब ये स्थापित करते हैं। ठीक है, मृत्यु वाला है। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा माड़िया है, हमने देख चुके हैं।
छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये जो जनजाति है ना, सही है, हम सही है देख रहे हैं, यहाँ पे सही नहीं पूछा है। सही कौन कौन से हैं? ये पितृसत्तात्मक है, इसमें गण चिन्ह का विशेष महत्व होता है, ठीक है। गण चिन्ह, इसको टोटम भी बोलते हैं, ठीक है, टोटम। जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं, गौरवान्वित मतलब उनका स्थान अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो जनजाति मतलब एसटी, ठीक है, इसकी जनसंख्या है 3062, ठीक है, 30.62% है, 3062 है। और एससी की बात करें तो वह है 1282, ठीक है, 12.82%, ठीक। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 3062, 3062 ये है, ठीक है। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ की विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो 29 सीट, ठीक है, 29, 10, 51 ऐसा है। जो नया परिसीमन हुआ था उसमें था, ये एसटी के लिए था, ये एससी के लिए था, ये सामान्य था, ठीक है, ओबीसी मत कर दीजिएगा, सामान्य जनरल के लिए, ठीक है। एसटी, एससी और जनरल, ठीक है, जनरल के लिए। नेक्स्ट है बायर का प्रचलन किस अंचल में है? तो सरगुजा अंचल में, ठीक है। बायर, ये कुछ होगा टर्मिनोलॉजी नहीं पता, जनजाति से संबंधित होगा। बायर का प्रचलन कहाँ है? सरगुजा में, याद रखिएगा। बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या कहलाता है? तो पारद मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। जो गोड़ी या हल्बी लैंग्वेज में ना शिकार को ना पारद कहा जाता है, गोड़ी लैंग्वेज में, ठीक है। शिकार को क्या कहा जाता है? पारद कहा जाता है, ठीक। अकुम और तोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। हम वाद्य यंत्र वाला करेंगे तो इसमें उसमें देख सकते हैं कि जो फूंक कर बजाया जाता है, नहीं, ठीक है, फूंक कर, मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, उसको सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये वाद्य यंत्र वाला आएगा उसमें देख लेंगे, ठीक। तो अगर ये जो वाद्य यंत्र वाला जो टॉपिक है आपको अलग से इसीलिए CGPSC के कोर्स में, CG व्यापम के कोर्स में आपको कराया गया है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। कोर्स परचेस करना हो तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप योगेन साहू एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कुछ फुल लेंथ कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं वहाँ से, वहाँ आपको पूरे डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा एक जानकारी देते चलूँगी, ठीक है। निम्न से कौन सा संगीत वाद्य नहीं है? तो आपको तो पता है थाली कौन सा संगीत वाद्य है, ठीक है। ढोलक है, मंजीरा है, बांसुरी है, ठीक। यहाँ जो सुशीर वाद्य यंत्र है वैसे एक तत् आता है, ठीक है, वितत आता है, सुशीर, और एक और होता है तत् वितत, एक घन वाद्य यंत्र, ठीक है, और एक होता है सुशीर, ठीक है। सबका अलग अलग महत्व है, सबका अलग अलग वाद्य यंत्र है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं उसमें, ठीक है। बिरहोर की एक स्थायी अस्थायी बस्ती को टांडा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये नया है, वो ध्यान रखिएगा। स्थायी या अस्थायी बस्ती को क्या कहते हैं? टांडा। मारिया जनजाति द्वारा वेंडू कुर्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मारिया जनजाति द्वारा एक पृथक से कमरा बनाया जाता है, ठीक है, जिसको वेंडू कुर्मा पृथक से कमरा होता है, कहाँ? मारिया जनजाति का, ठीक है, जिसमें जो जब प्रसव होता है, प्रसव के दौरान जो महिला को ना उसी कमरा में प्रसव कराया जाता है, जो जनजातियों का जो प्रचलन है उसके हिसाब से, ठीक है। या फिर जो महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है तो उन महिलाओं को उस अलग से वेंडू कुर्मा वाले रूम में रखा जाता है, ठीक है। तो ये अलग से रूम होता है, ठीक है, अलग से कमरा होता है, मकान दिया यहाँ पे वो भी ठीक है, बट एक अलग रूम होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो मडुली, ठीक है। परजा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? मडुली। नेक्स्ट है
निम्न से कौन सी जनजाति कौरवों के वंशज होने का दावा करती है? तो कंवर जनजाति, ठीक है। गैरा गुरु भी कंवर जनजाति से थे और उनका जो कौरवों के वंश से संबंधित माना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत घर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं? तो ये थोड़ा अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डेटा कहीं पे भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे तो नहीं मिला, फिर भी याद रखिएगा 92%, ठीक है। कितने प्रतिशत घर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के हैं? कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? तो नवाखानी, ठीक है। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को नवाखानी कहते हैं और जब क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा है, ठीक है। मृतक संस्कार होता है उसको नवाखानी बोलते हैं और जब क्रियाकर्म होता है उसे कुमारी भात कहते हैं। छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो चिकारा, खंजरी, ढपली सभी का उपयोग होता है, ठीक है। चिकारा, खंजरी, ढपली। नेक्स्ट है मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? तो वितत वाद्य यंत्र है, ठीक है। वितत तो मैंने बताया ना, तत्, वितत, घन, सुशील, ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। वितत मतलब जो अंदर से खोखला रहता है, तत् मतलब जो सांस्कृतिक वाद्य यंत्र होते हैं उनको कहा जाता है। घन वाद्य यंत्र जिसको ढाल कर बनाया जाता है, सांचे में ढाल कर बनाया जाता है, ठीक है। आघात वर्ग होता है। सुशील वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है। ये आपको डिटेल से पढ़ना हो तो आप कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है? तो भुंजिया जनजाति का, ठीक है। किस जनजाति के लाल मिट्टी से बनी रसोई जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो भुंजिया जनजाति। निग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान है? तो कदार जनजाति, ठीक है। ये नया टाइप का ही था ये क्वेश्चन, ठीक है। निग्रिटो जो तत्व है केरल के कदार, इरूला, पुयन जनजाति में आते हैं। जो निग्रिटो जनजाति ना केरल में होते हैं, कदार, इरूला जनजाति पाए जाते हैं, उसी के श्रेणी में शामिल हैं, ठीक। तो ये छत्तीसगढ़ से तो रिलेटेड नहीं है, आप इंडियन जीएस के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लास्ट है कड़क डंडी किस जनजाति का गाथा काव्य है? तो उरांव जनजाति याद रखिएगा, ठीक है। उरांव जनजाति का गाथा काव्य क्या कहलाता है? कड़क डंडी। कड़क डंडी उरांव का गाथा काव्य है जिसके अनुसार सरगुजा के उरांव में वीर राजा कड़क और मिथकीय नायक है तथा उन्हीं के नेतृत्व में उरांव जनजाति सिंधु घाटी से बहिर्गमन करके छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। ऐसा मानना है कि इन्हीं के हिसाब से उरांव जनजाति सिंधु घाटी पार करके छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है। तो कड़क डंडी याद रखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट से हम छत्तीसगढ़ की ये जनजाति वाला टॉपिक तो ख़त्म हो गया। अब हम छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।